SPD साइंस पेज नंबर 234। यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। यकृत में भविष्य के लिए क्या भंडारित रहता है? विटामिन ए। विषाणु का खोज किसने किया? इवानोस्की। यानी वायरस का खोज किसने किया? इवानोस्की ने किया। विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। जंतुओं में होने वाली फूट एवं माउथ रोग होता है विषाणु द्वारा। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया का खोज किसने किया? ल्यूवेनहॉक। जीवाणु का खोज किसने किया? ल्यूवेनहॉक। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है इस्पात में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि का चाल कितना होता है हवा में? 332 मीटर पर सेकेंड होता है। यह मील में दिया है तो 760 मील पर घंटा। वायु है, गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है गैसों का गैस में विलयन। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। और मीटर में कितना होगा? 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। जड़ों का रूपांतरण है मूली और गाजर, ये सब जड़ है। तने का रूपांतरण आलू प्याज है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि। शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। दो प्रमुख वंशानुगत रोग है वर्णधता एवं हीमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णधता का वर्णन किया हेर्नर ने। ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णधता का वर्णन किसने किया? हेर्नर ने। कब? 1876 में। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है हरा और लाल, यानी जो कलर ब्लाइंडनेस आँख में हो जाता है वह लाल और हरा नहीं पहचान सकता है। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। मनुष्यों में पाचन प्रारंभ होता है मुख से यानी मुंह से। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन है? टाइलिन है। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है प्रोटीन से होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च का पाचन अंतिम उत्पाद है माल्टोज। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी है? 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से होता है। हड्डियों और दांतों के लिए उपयोगी है कैल्शियम और फास्फोरस। भोपाल गैस कांड 1984 ईस्वी में हुआ। किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइट। काला हीरा काला सीसा कहते हैं। देखिए, काला हीरा किसको कहते हैं? कार्बोनेडो। और काला सीसा जो है ग्रेफाइट को कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन
कहते हैं एड्रिनल हार्मोन को। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण यानी हरित लवक के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के कारण। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन है? मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है कहाँ से? जल से। यानी उपचयन किसका होता है प्रकाश संश्लेषण में? जल से। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? फास्फोग्लिसरिक अम्ल। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचलन होता है जाइलम द्वारा। पौधों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है फ्लोएम। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है ऑक्जेनोमीटर। आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। लाइसोसोम का खोज किसने किया? डी डुबे ने। कब? 1955। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।